Hello, dear students of class 7th. I welcome you all to the new session with a new chapter, chapter number 1, Hanuman and I. So, this chapter was taken from a short story book. We are going to start with a warm up session over here. चलिए हम देखते हैं कि वार्म अप सेशन में हमें क्या दिया है. How do you feel when you go up in front of a large audience to recite something or act in a play or perform? Tick the words that apply. ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको क्या महसूस होता है, क्या फील होता है जब आप बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करते हो, कोई एक्ट प्ले करते हो या कुछ सुनाते हो या कुछ गाते हो, गुनगुनाते हो. तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है जब आपके सामने लार्ज ऑडियंस हो, लोगों की बड़ी तादाद हो. ठीक है, यानी आप जब कोई एक स्टेज पर जाकर आप बहुत सारे लोगों के सामने कोई एक्ट या कोई परफॉर्मेंस देते हो तो उस वक्त आपको क्या फील होता है. तो यहाँ पे कुछ बॉक्स में आपको आप देख रहे हो कि कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो आप उनमें से टिक करोगे. क्या आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, कंफर्टेबल रहते हो, हैप्पी खुश होते हो, क्या काम बिल्कुल आप आराम से रहते हो, एक्साइटेड या आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, है ना, उछलते हो उस चीज़ पे, या फिर आप एक पॉजिटिव सोच लेकर वहाँ पे जाते हो, या फिर आप ब्लैंक हो जाते हो, आपका बिल्कुल ऐसा होता है ना कि दिमाग पूरा खाली हो जाना, टेरिफाइड, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, डिजी लगता है आपको. ठीक है, या आप एंक्शियस होते हो, नर्वस होते हो. ठीक है, या फिर अनसर्टेन, आपको कुछ पता ही नहीं होता कि आगे होने वाला क्या चीज़ है. ठीक है, तो ये सारा आपने डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और आपने उसको टिक लगाना है. ठीक है, अब हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. इफ़ यू हैव टेक्ट मोर वर्ड्स इन द फर्स्ट लाइन देन द सेकंड. अगर आपने फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है, फर्स्ट लाइन में जो है यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस ये वाला हिस्सा, तो अगर आपने यहाँ पे टिक दिया होगा तो उस वक्त क्या करना है. आई एन्जॉय परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस बिकॉज, मान लीजिए मैं इन्जॉय करता हूँ परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लार्ज ऑडियंस के सामने, बिकॉज, क्योंकि, वो रीज़न आपने यहाँ पे लिखना है, क्यों आप ऐसा फील करते हो. ठीक है ना. अगर आपने टिक किया है मोर वर्ड्स कहाँ पे, इन द सेकंड लाइन में, ब्लैंक, टेरिफाइड, डिजी, है ना, उस वाले लाइन में अगर किया है, लार्ज ऑडियंस के सामने अगर आप परफॉर्म करते हुए ये सारा चीज़ फील करते हो, अगर इस लाइन में से आपने ज़्यादा टिक किया है तो वो क्यों, वाई. ठीक है, तो ये आपने करना है. अब उसके बाद हैव अ क्विक डिस्कशन विद योर क्लास. आप अपने क्लास के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करेंगे. व्हाट आर सम वेज टू कीप योर सेल्फ काम ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस. मान लीजिए अगर आप काम नहीं रहते हो, अगर आप बिल्कुल, है ना, डिजी हो जाते हो, एंक्शियस हो जाते हो, या फिर आप ब्लैंक हो जाते हो, तो आप ऐसा क्या करें कि कुछ ऐसा तरकीब या कोई एक ऐसा रास्ता बताएं कि आप अपने आप को उस जगह पर काम रखें ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस, जब आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते हो. ठीक है ना. नाउ रीड दिस स्टोरी अबाउट ए कॉमिकल इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ स्कूल प्ले. स्कूल के प्ले में, यानी स्कूल प्ले होता है जहाँ पे एक, मान लीजिए, ड्रामा शो है ना, कुछ इस तरह का स्टेज शो ड्रामा है ना, तो उस प्ले में एक कॉमिकल इवेंट हो जाता है ना, एक मजाक वाला एक सीन हो जाता है वहाँ पे. तो इस स्टोरी में हमें ये सारा चीज़ बताया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेन स्टोरी की तरफ. इट इज़ टाइम फॉर स्कूल एनुअल डे. ये टाइम था किसके लिए, एनुअल डे के लिए, जो हम स्कूल में, है ना, पेरेंट्स डे, चिल्ड्रंस डे, उस तरह से आप देखते हो टीचर्स डे, या बहुत सारे इस तरह के डेज मनाते हैं. एनुअल डे भी उनमें से एक होता है. ठीक है ना. द लिटिल गर्ल इन आवर स्टोरी, इस स्टोरी में हमारे पास एक छोटी सी लड़की या एक बच्ची होती है. इस हॉपिंग विथ ऑल हर हार्ट, यानी वो हॉप कर रही होती है, उछल रही होती है, मेंढक जिस तरह हॉप करती है ना, उसी तरह वो उछल रही होती है. दैट शी गेट्स ए गुड रोल इन द प्ले, यानी उस प्ले के अंदर उसको एक अच्छा रोल मिला है, अच्छा एक मान लो किरदार मिला है, वो किरदार जो है उनको निभाना है. शी लव्स टू एक्ट एंड नोज शी वुड डू अ ब्रिलियंट जॉब, यानी वो उनको एक्ट करना, उनको अदाकारी करना, निभाना जो है वो बहुत पसंद है. ठीक है ना, वो बहुत पसंद करती है अदाकारी करना. ठीक है ना. एंड शी वुड डू अ ब्रिलियंट जॉब, और उस अदाकारी में वो एक ब्रिलियंट जॉब कर सकती है, यानी वो ब्रिलियंटली जो है वो एक्ट कर सकती है. ठीक है. द स्टोरी ऑफ रामा, ये था स्टोरी किसका, रामा का, यानी राम का. ठीक है ना. इज बीइंग इनएक्टेड एंड शी ड्रीम्स ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ राम. ठीक है ना. ये रामा था, यानी राम का, स्टोरी ऑफ राम, यानी राम जी का ये स्टोरी था, और वो चाहती थी कि वो ऐसा सोचती थी कि वो इस
मान लो एक्ट में या इस प्ले में वो राम का रोल करें। शी डजंट माइंड बीइंग लक्ष्मण और इवन हनुमान, यानी वो कभी ये भी माइंड नहीं करती थी, अगर मान लीजिए अगर उनको राम जी का अगर रोल नहीं मिला तो वो लक्ष्मण का भी रोल कर सकती थी या फिर हनुमान जी का भी रोल करना चाहती थी, ठीक है। शी इज फाइनली ऑफर्ड द रोल ऑफ वन ऑफ द मंकीज इन द वानर सेना, लेकिन उनको क्या, उस बच्ची को क्या रोल मिला, वानर सेना में एक मंकी का रोल मिला, न ही हनुमान जी का रोल मिला, न ही लक्ष्मण जी का, न ही राम जी का, ठीक है। तो डिस्पाइट हर डिसअपॉइंटमेंट, अब डिसअपॉइंटमेंट तो होना ही था, नाखुश तो होना ही था, है ना। तो वो होने के बावजूद भी द लिटिल गर्ल इज़ ईगर एंड एक्साइटेड, लेकिन वो फिर भी एक्साइटेड थी, ईगर थी, बहुत शौकीन थी उस चीज़ को करने के लिए जो एक्ट उनको दिया गया था, असाइन किया गया था। ऑल शी हैज़ टू डू, यानी उनको क्या करना था, क्या रोल था उनका, इससे फ्यू वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स कहना था इन ए चॉरस, या चॉरस भी बोलते हैं या कॉरस भी बोलते हैं, तो इन ए चॉरस, है ना, यानी चॉरस होता है ग्रुप में अगर कोई चीज़ बोलेंगे तो इन ए चॉरस, है ना। थिंग्स दैट एन इंटरेस्टिंग टर्न ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस। अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो परफॉर्मेंस के टाइम पे जिसकी वजह से जो है वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है, किस डे पे, परफॉर्मेंस के डे पे, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक दिस विल बी गुड इनफ फॉर टुडे। तो नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। बाय बाय, खुदा हाफिज़, जुलाई।